इतना जोर से बोलोगे तो गलती से बगल वाला सुन लेगा, और कहीं गलती से भी बगल वाले के कान तक आवाज पड़ गई तो उसका करोड़ों का फायदा हो जाएगा, आपका नुकसान। एक बात और सुनो, मेरा नुकसान हो तो चलेगा, लेकिन बगल वाले का फायदा नहीं होना चाहिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने घर की है सबका होगा पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन घरन की। सो धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बोलिए नारायण भगवान की, सबके माता पिता की, यजमान परिवार की, उनके माता पिता की, सभी ग्रामवासियों की जय जय श्री राधे। हर हर सभी लोग बोलेंगे हर 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 हर। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार मेरे इष्ट, मेरे आराध्य, मेरे ईश्वर, जिनका एक युग में नहीं 4 युग प्रताप तुम्हारा, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम। ऐसे वीरों में वीर महावीर अनंत बलवंत संत भगवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बार बार प्रणाम। हमारे आने के हेतु में जिन्होंने सेतु का काम किया है, हमारे पिता तुल्य सम्माननीय पंडित श्री आचार्य महेश शास्त्री जी, एक बार ताली बजाइए सभी लोगों के लिए। हमारे यहाँ के बीच में इस संसार में हे जननी जन्मभूमि, एक जिस माँ ने हमें 9 महीने गर्भ में रखा, उस माँ का कभी कर्ज नहीं उतार सकते, ऋण से अदा नहीं हो सकते। 100 बार जन्म लेकर अपना सर 100 बार काटकर उस माँ के चरणों में, माता पिता के चरणों में हम समर्पित कर दें तो उनके एक जन्म के ऋण से अदा नहीं हो सकते। और एक जन्मभूमि, ये धरा, ये मातृभूमि, ये राष्ट्रभूमि, ये भारत भूमि जो हमें आश्रय देती है, सहारा देती है, एक इसके ऋण से हम कभी अदा नहीं हो सकते। जिसे अपनी माँ से लगाव नहीं, प्रेम नहीं, सम्मान नहीं, अपनी मातृभूमि हे जननी जन्मभूमि, जितना सम्मान अपनी माँ का करते हैं उतना ही सम्मान अपनी मातृभूमि का करना चाहिए। और जिनको अपनी माँ और मातृभूमि से प्रेम नहीं, लगाव नहीं, सम्मान नहीं, वो ना तो माँ के गर्भ में रहने के योग्य है, आने के योग्य है, पुनः जन्म लेने के योग्य है, और ना ही उस भारत की देश की मिट्टी में जन्म लेने के योग्य है। जो माँ से प्रेम न करे और मातृभूमि से प्रेम न करे,
सही है कि नहीं? अब मेरा निवेदन है आप लोग शांति से बैठो। देखो मैं आज के लिए हूँ, एक ही दिन के लिए आई हूँ, वो भी आज मेरा आखिरी दिन है। मेरा आखिरी दिन नहीं है भैया, कल मुझे कथा देनी है बगोदर में। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए तो पता नहीं कब ये मैं तीसरी बार आई हूँ पड़रिया में। ये मेरे माता पिता का पुण्य प्रताप है। हर व्यक्ति को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। माँ कैसी भी हो, पिता कैसे भी हो, लेकिन हे जननी तू जननी नहीं, माँ तो माँ होती है। अच्छे हो, माँ कैसी भी हो, क्योंकि संसार में जो भी व्यक्ति आया है गुण अवगुण सबके अंदर होता है। क्योंकि जिस उम्र पर आज हम हैं उस उम्र पर हमारे माता पिता भी रहे, जो आज हमारे अंदर कुछ गलती कमी जो भी है, क्योंकि हर व्यक्ति बचपन युवावस्था वृद्धावस्था सबके बीच आता है, उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है। लेकिन माँ कैसी भी हो, पिता कैसे भी हो, बच्चों का कर्तव्य है कि माता पिता का सम्मान करें हमेशा, कभी उनको अपशब्द ना कहें। और सुनो, हमें यदि माता पिता की कोई बात अच्छी भी नहीं लगती ना, तो जवाब मत दो, विवाद मत करो, झगड़ा मत करो। मानो ना मानो ठीक है, लेकिन उनके सामने हाँ कह दो, तो उनको लगता है कि चलो हमारा सम्मान बचा हुआ है। ऐसे सम्मानीय हमारे दादाजी संगीत पर साजे हमारे सभी संगीतक भैया, मेरे साथ में झांसी से आई हमारी बहन खुशबू भैया, रणवीर मोदी जी, उनके सभी नाते रिश्तेदार घर परिवार को बहुत बहुत व्यासपीठ के माध्यम से धन्यवाद। पंडाल में बैठकर इस यज्ञ की, इस आयोजन की, पंडाल की शोभा को बढ़ाने वाली, कथा सुनने वाले सभी श्रोताजन, सभी भक्तजन, करुणामय दयामय वात्सल्य सभी माताएं बहनें और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आइए समय का ध्यान रखते हुए, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक मेरी नजर जा रही है, जिनका नाम ले लिया ठीक है, नहीं ले पाए कोई बात नहीं भैया, हमारे रणवीर भैया तो सबका नाम ले लिए। आइए दो बार भगवान का नाम ले, बड़े भाव से बोलेंगे क्या? अब आप सभी लोग सावधान होकर के बैठ जाओ एक घंटे के लिए। हाँ, ऐसा लगना चाहिए कि पंडाल में एक व्यक्ति बैठा है, इतनी शांति होनी चाहिए, ठीक है? सभी लोग बोलेंगे क्या? बोलिए हनुमान जी महाराज की। एक बार शेर की तरह दहाड़ना में सिंह गर्जना करते हुए बोलेंगे, ताकि आज यमराज की छाती में धक्का लग जाए, यमराज भी चिंता में पड़ जाए, टेंशन में पड़ जाए कि पड़रिया ग्राम के सभी सनातनियों ने, राम भक्तों ने, हनुमान जी के भक्तों ने कसम खा ली है, फैसला कर लिया कि अब तो यमराज के नरक में ताला लगवा के ही मानेंगे। सभी लोग बोलेंगे क्या? जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी लोग कहना चले। आपकी बात बंद हो गई हो तो अपनी बात शुरू करें। हो गई बंद? पूरी हो गई? अब 1 घंटे बाद ही बोलना। इनको तो चुप तो भगवान भी नहीं करा सकते, हमको तो अपना, हम तो हमारी पार्टी वालों से परेशान हैं। इधर वाले ठीक, ये हमारे जो पक्षी है ना, ये हमारी बिरादरी के जो लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति अपनों से परेशान होता है, दूसरों से नहीं। ये पड़ोसियों से हमें कोई परेशानी नहीं है, ये हमारे जो लोग हैं, अपनों को संभालना, अपनों को चुप कराना, अपनों को शांत कराना, अपनों को पक्ष में लेना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। आइए सभी लोग बोलेंगे क्या? हो सिया राम की, हो सीता राम की, गली में तुम्हें जाना, वहाँ नाचते मिले
भरेंगे हनुमान, इतना खाओगे तो इतना भरेंगे, इतना खाओगे तो इतना भरेंगे। अब इतना चाहिए तो इतना उठाना, इतना चाहिए तो इतना उठाना, कितना चाहिए इतना, कितना दो हाथ उठा के दो, कितना चाहिए वो सिया राम
सिया राम की गली में तुम्हें जाना बहाना दिल में बहाना सिया राम की गली में तुम्हें जाना बहाना दिल कल वाले अब कुछ लोग तो इसलिए हाथ नहीं उठाते, पंडाल वाली बातें, मंदिर वाली बातें, भैया हाथ उठा के कहीं पहले चंदा हमें से ना मांग लिया जाए। देखो हाथ ऐसा है लेकिन पता नहीं है उठा है कि खड़ा है। कई लोग पहले ही अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, भैया हमारे बस की बात, तुम अपने बल पर दम पर जो जानो सो करो, हमारे भरोसे मत बैठना। आप यदि किसी से कहो हमारे घर राम जी इतना रो रहे हैं, मानो जैसे राम के आंसुओं से पूरी लंका में बाढ़ आ जाए, पूरा रामायण सुन्न पड़ गया। बार बार लक्ष्मण के सर पर हाथ फेर रहे हैं, बार बार लक्ष्मण को उठा के छाती से लगा रही है, लक्ष्मण मेरो सब पुरुषार्थ थाको, लक्ष्मण तू मर गया तो मेरा पूरा पुरुषार्थ चला जाएगा। लोग क्या कहेंगे, पत्नी के लिए लक्ष्मण जैसे भैया को बनवा दिया, जिस भैया ने नारी अपनी पत्नी त्याग दी, जिस भैया ने 14 साल के लिए अपनी पत्नी और नींद दोनों को त्याग दिया, और पत्नी के लिए बड़े भाई राम ने अपने लक्ष्मण जैसे भाई को स्वतंत्र नारी भवन परिवारा मिल जाही जगवा नहीं बारा, अस विचार के जाग प्राता और मिले न जगत सहोदर। दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन एक ही माँ की कोख से, माता पिता की बात को, बच्चे यहाँ पिता भी बैठे हैं और बेटा भी बैठे हैं। पिता बेटा अगर 10 मंजिल मकान बना ले, ये देखकर पिता को बाहर से खुशी होती है सबको होती है, लेकिन यदि आप अपने माता पिता को वास्तविकता में अंतर आत्मा से प्रसन्न करना चाहते हो, शांति देना चाहते हो, सुकून देना चाहते हो, उन्हें खुश करना चाहते हो, तो 4 बेटे हैं, चारों बेटों में प्रेम भाव मान सम्मान बना रहे। अब ऐसा नहीं कि भाई भाई पर 10 साल बात नहीं करते, वो यहाँ जा रहा है वो वहाँ जा रहा है, बेटों में एकता ना हो, घर में एकता ना हो, परिवार में एकता ना हो, पिता के देखते देखते पूरा परिवार बिखर जाए, इधर उधर हो जाए, तो समझ लो कि इससे बड़ा दुख माता पिता के लिए कोई नहीं है। इसलिए एक होना चाहिए, एक रहना चाहिए। घर संपत्ति का बंटवारा तो दुनिया करती है, होता है, लेकिन आत्मा से कभी अलग नहीं होना चाहिए, हृदय से कभी अलग नहीं होना चाहिए। बड़े भाई को कोई गाली दे रहा हो और छोटा भाई बड़े भाई से बनती नहीं है और खड़ा खड़ा सुन रहा हो, तो धिक्कार के ऐसे भाई को मर जाना चाहिए। अगर बेटा के सामने पिता को कोई कह दे, भाई के सामने भाई को कोई कह दे, और भाई देखता रहे, बेटा देखता रहे, परिवार को कोई गाली दे रहा हो, हमारे देश को कोई गाली दे रहा हो, भारत को कोई गाली दे रहा हो, हमारे भगवान राम हनुमान जी को कोई गाली दे रहा हो, यदि हमारे राष्ट्र को कोई अपमानित करे, गाली दे, हमारे धर्म, अरे अपना धर्म का आप प्रचार कीजिए, लेकिन हमारे धर्म का
हमारे भगवान को बुरा बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो आज विरोधियों की कमी नहीं है। कई प्रकार के विरोधी खड़े हो रहे हैं, कई प्रकार के अपना पंथ धर्म बनाने के लिए सनातन हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं, भगवान पर उंगली उठा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं व्यास जी से कहना चाहती हूँ, आप लोग को यदि सच्चे सनातनी हो, सच्चे हिंदू हो, सनातनी हिंदुत्व खून रक्त तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, यदि कोई तुम्हारे सनातन पर उंगली उठाए, तुम्हारे धर्म को कोई अपमान करे, गाली दे, तुम्हारे भगवान राम कृष्ण हनुमान जी शंकर जी को कोई, दुर्गा मैया को कोई गाली दे, अपशब्द बोले, माता पिता घर परिवार को कोई बोले, और तुम देखते रहो, खड़े रहो, मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, तो तुम जीते जी भी मुर्दे के समान हो। तुम इस धरती पर केवल बोझ हो, बस क्या हो, बोझ हो। ये तन है माटी का ढेला, ये माटी का ढेला उसी का है, ना तो जो राष्ट्र के लिए कुछ किया, ना धर्म के लिए कुछ किया, और ना घर परिवार माता पिता पत्नी बच्चों के लिए कुछ किया। उसका शरीर क्या है, माटी का, वो मिट्टी है। राम कहने लगे लक्ष्मण तुम्हें नहीं खो सकता। हनुमान जी ने कहा हे मालिक, मैं आपकी आंख में आंसू नहीं देख सकता। जामवंत जी ने सोचा कल का युद्ध हार जाएंगे, कहा कि लंका से डॉक्टर को लाओ, तो कल डॉक्टर साहब को लेके आए। कौन है, सुसैन वैद्य। कौन है, बोले कि आपने भारत में डॉक्टर नहीं था तो श्रीलंका से बुलाना पड़ा। भाई लंका भोगियों की नगरी थी, अब भारत उस वक्त योगियों की नगरी थी। और जहाँ योगी योग होता हो, वहाँ बीमार भी पड़ते तो डॉक्टर की क्या जरूरत है। लंका भोगियों की नगरी थी, बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर की जरूरत थी। बोलो जय जय श्री राम। सामने देखो सभी, नींद आ जाए तो समझ लेना असली कथा हो रही है। आलस आ जाए, उठने का मन करे, भागने का मन करे, तो समझ लेना असली कथा हो रही है। नाच गान में नींद नहीं आती, ताश पत्ता खेलने नींद नहीं आती। 10 घंटा बैठेंगे, ताश पत्ता खेलेंगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन कथा में नींद आती। राम ने कहा कि वैद्य जी इलाज कीजिए, उपचार कीजिए। सुसैन वैद्य ने कहा कि देखो राम, बोलिए भगवान की। वैद्य जी ने कहा कि नाम, मैं लंका का डॉक्टर हूँ, मैं लंका का वैद्य हूँ, रावण का वैद्य हूँ। अगर मैंने आपके भाई का उपचार किया, इलाज किया, तो मेरा धर्म चला जाएगा, मैं देशद्रोही कहलाऊंगा कि नहीं? अगर मैं अपने देश के दुश्मन के भाई का इलाज करूंगा तो मैं गद्दार कहलाऊंगा, देशद्रोही कहलाऊंगा। राम ने कहा कि वैद्य जी मुझे शास्त्रों का ज्ञान मत दीजिए, मुझे धर्म का ज्ञान मत दीजिए। धर्म के लिए मेरी तीनों माताएं विधवा हो गई, धर्म के लिए मेरे पिता महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए, धर्म के लिए आज मेरा भैया, मेरा भाई भरत नंदीग्राम में गड्ढा बनाकर साधु बनकर जीवन जी रहा है, और धर्म के लिए मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया, धर्म के लिए मैं वन में भटक रहा हूँ, और धर्म के लिए मेरा भाई लक्ष्मण आज इस स्थिति में पड़ा है। तो मुझे धर्म का ज्ञान ना दो, ऐसा बीच का रास्ता बताओ जिसमें तुम्हारा भी धर्म ना जाए और मेरा भी धर्म, मेरा भाई भी होश में आ जाए। वैद्य जी ने कहा मेरे पास वो दवा नहीं है जिससे आपका भाई होश में आ जाए, मेरे पास वो औषधि है ही नहीं, वो दवा है ही नहीं। हजारों करोड़ों ऊंचाई पर, हजारों करोड़ों मील ऊंचाई पर, दूरी पर, द्रोणाचल पर्वत पर, द्रोणाचल पर्वत पर एक संजीवनी बूटी चमक रही है। अगर वो बूटी कोई सुबह प्रातः काल, सुबह होने से पहले लाकर लक्ष्मण जी को पिला दे तो होश में आ जाए। राम बोले कौन जाएगा इतना जल्दी? हनुमान जी बोले हम जाएंगे, और कौन जाएगा? आ जाओगे? बोले हाँ। हनुमान जी ने कहा चूल्हे पर कढ़ाई रखो, चूल्हे में आग लगाओ, कढ़ाई में तेल डालो,
अच्छा, मैं 2015 में शायद आई थी, तो यज्ञ के अध्यक्ष थे भैया राम सहाय यादव जी। ताली बजाओ एक बार हमारे भैया राम सहाय जी के लिए। भैया राम सहाय यादव जी उस वक्त यज्ञ के अध्यक्ष भी थे और आज भगवान के चरणों में समर्पित भी कर रहे हैं। और भैया हमारे सचिव थे रणवीर, ताली बजा दो एक बार। और मुझे बहुत समय हो गया, कुछ याद है, कुछ याद ही नहीं है, 10-12 सालों का। और मैं एक बार भागवत में भी आई थी, कामेश्वर आइए बोलिए कि नारायण भगवान की। हमारे दादाजी टीचर हैं, तो इस बात मुझे याद आगे कह दूं। एक टीचर के पास, मास्टर जी के पास एक अभिभावक पहुंचे। अभिभावक मतलब बच्चे के पिता। अपना बेटा को लेकर के अभिभावक पहुंचे। अब बोले मास्टर जी मेरा बेटा बहुत होनहार है, बाकी थोड़ी बहुत कमी हो तो आप उसको बढ़िया से पढ़ा लिखा देना, पूरा कर देना, पूर्ति कर देना। आप टीचर हैं का ठीक है। अब 2 महीने बाद उस बेटे का पिता, विद्यार्थी स्टूडेंट का पिता फिर आया। बोले मास्टर जी मेरा बेटा होनहार है या नहीं है? मास्टर जी ने हंस करके कहा भैया तुम्हारा बेटा इतना होनहार है, इतना होनहार है, इतना काबिल है, इतना लायक है, 100 में से 100 में से 98 गुण इसके अंदर है, बस 2 गुण नहीं है। इतना 100 में से 98 गुण है, बस 2 गुण नहीं है। कौन? क्या? पहला गुण ये कुछ जानता नहीं है, और दूसरा हमारी एक भी मानता नहीं है। ये जानता है, एक तो ये कुछ जानता नहीं है और दूसरा हमारी बाकी 100 में से 98 गुणों से परिपूर्ण है। पीढ़ी जितना गुण है पूरा भरा पड़ा है, केवल 2 गुण नहीं है बस। पढ़ाई के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में ये कुछ जानता नहीं है और हमारी एक भी शिक्षा बहुत जरूरी है, अपना वो मजबूरी है। शिक्षा से क्यों दूरी है? शिक्षा से ही मान सम्मान है, शिक्षा से ही हमारा अभिमान है। इसलिए भैया शिक्षा बहुत जरूरी है। बोलो जय जय श्री राम। लक्ष्मण जी हनुमान जी बूटी लेने के लिए जाते हैं, सामने ध्यान दो, बस 10-20 मिनट की बात है। बोलिए कि नारायण भगवान की। और जैसे ही बूटी लेने के लिए गए, उधर वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल ने निग्रह आवा। रावण कालनेमी राक्षस के पास गया। अब बोला कालनेमी से मेरा एक काम करो। क्या? हनुमान जी जा रहे हैं बूटी लेने के लिए, दोनागर पर्वत पर उनका रास्ता रोको। कालनेमी ने कहा क्या नाम लिया? फिर से लेना। बोले हनुमान। फिर से कहना। बोले हनुमान। बोले ये नाम तो मुझे सुना सुना सा लग रहा है, कहिए वही हनुमान जी तो नहीं जो आपकी लंका जला गए थे, लंका लगा गए थे? बोले हाँ वही हनुमान जी है। तो कहा कि बेटा तो तुम्हारी नगर से ही जा रहा, प्राप्त को रोकन हारा। बोले महाराज जब हनुमान जी ने आपकी लंका जलाई तब आपका आउट ऑफ स्टेट गए थे, आप क्या ससुराल गए थे? बोले नहीं, जो आपके सामने आपकी लंका को जलाकर चले गए, जब आप नहीं रोक पाए, हमसे कह रहे हो कि हम जाते हैं, जिसको रावण नहीं रोक पाया आप कह रहे हो हम जाकर के रोको। कहा देखो जाओगे और नहीं जाओगे तो जानते हो ना मैं क्या करूंगा। बोले नहीं गया तो ये अभी मार देगा। चले गए तो हनुमान जी के हाथों मर जाएंगे। इसके हाथों मरने से अच्छा जब मौत दोनों तरफ है तो क्यों ना राम भक्त के हाथों मरा जाए, राम के हाथों मरा जाए। काले में नकली बाबा बनकर बैठ गया। क्या बनकर? ये नकली बनना आज की पद्धति नहीं है, बहुत पुरानी है, आज की नहीं है। जय खुश रहो। बोलो हनुमान जी महाराज की। सामने देखो एकदम, वैसे भी आज मेरा आखिरी दिन है। हनुमान जी काले में नकली बनकर बैठ गया। हनुमान जी ने देखा जय पवन, वो समझ लेते हैं क्या? जय पवन सुत नायक माता।
रही है हमें, अभी से विदा कर रही है भैया। बोलिए नारायण भगवान। हनुमान जी जैसे ही जाकर हनुमान जी ने प्रणाम किया तो कान में कथा कहने लगा। क्या कहने लगा? अच्छा एक बात बताओ भैया, कोई भी कथावाचक कथा कहना प्रारंभ करेगा, शुरू करेगा, तो सबसे पहले राम का नाम लेगा कि रावण का नाम लेगा? राम का नाम। लेकिन ये दुनिया के पहले कथावाचक हैं जो राम का नाम बाद में ले रहे हैं, रावण का पहले ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? होत महारण रावण राम ही। उल्टा हो गया। हम लोग क्या कहते हैं? राम रावण युद्ध, और ये कह रहे हैं कि रावण राम। होत महारण, सामने देखो, रावण राम ही जिते यही राम ना संशय जामहि। गाने भी कहने लगा, कथा कहने लगा, और नकली बाबा की पहचान है, अकेले में खा पी करके सोएगा और भीड़ देख करके राम राम कहेगा। अति भक्ति चोरेर लक्षण, जो ज्यादा भक्ति का प्रदर्शन करता हो समझ लेना बगुला भगत है। क्या है? बगुला को देख करके लगता है कि ध्यान में बैठा है, नेत्र बंद करके, अब उसकी नजर तो मछली पर रहती, तो नकली। आज गाने में कहने लगा कि नाम रावण राम युद्ध होगा, लेकिन राम जीतेंगे इसकी गारंटी है। राम जीतेंगे। हनुमान जी खुश हो गए, बोले काम करो। हनुमान जी बोले प्यास लगी है, बोलो जय जय श्री राम। अच्छा पंडित जी एक बात बताओ, लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हैं, इतनी क्रिटिकल कंडीशन है, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में क्या हनुमान जी जलपान करने के लिए रुकते? राम काज की नहीं बिना मोह कहा। क्या हनुमान जी आराम करने के लिए रुकते? जल पीने के लिए रुकते? लेकिन हनुमान जी को शक हो गया, डाउट हो गया, ये नकली है। क्यों? जैसे ही उसने कहा कि रावण का नाम पहले लिया, तो हनुमान जी को शक हो गया नकली। पहले इसको भगवान याद नहीं आया, रावण याद आया। इसलिए हनुमान जी क्या बोले? प्यास लगी है तो मांगा जल तेरी दीन कमंडल। अब तो शक यकीन में बदल गया, ये नकली। क्यों? असली बाबा दो चीजें कभी नहीं देगा, एक अपना सोटा और एक अपना लोटा। सोटा लोटा नहीं देगा, कमंडल। आप किसी बाबा जी के तपस्वी के कमंडल से जल पी करके देखो, कमंडल आप फोड़ देंगे। हाँ, कमंडल को हाथ मतलब असली साहब देखो, ग्रस्त तो बिल्कुल नहीं। हम डेरे बाबा जी हमें छूट है, बोलो जय जय श्री राम। और जिनकी शादी हो गई उन्हें छूट नहीं। बोलिए कि नारायण भगवान। देखो हनुमान जी ने कहा प्यास लगी है, जल दो। तो अपने कमंडल से जल दे सकता था, जलपान करा सकता था, उसने कमंडल दे दिया। तब हनुमान जी बोले कि क्या पता कुछ और पिला दे। हनुमान जी बोले कि इतने से मेरा प्यास नहीं बुझेगा। तब बोले तालाब है बगल में जाओ। हनुमान जी तालाब में गए तो मगरी पैर पकड़ ली। मगरी जब पैर पकड़ी, हनुमान जी ने उसका उद्धार किया, मारा, वह अप्सरा बन गई। हनुमान जी से कहने लगी कपितव तरस भयउ निष्पापा, अमिता तात मुनि वर कर श्रापा। अब मगरी ने पकड़ा था, मुनि न होइए निश्चर घोरा, और मानव सत बचन कपि मोरा। ये कोई साधु नहीं है, बाबा नहीं है, तिलकधारी भगवाधारी नहीं है, ये तो राक्षस है। अच्छा अभी जाके देखता हूँ। हनुमान जी कहते गए तो काल ने बोला आओ यजमान दीक्षा लो। क्या लो? कहे मुनि कपि गुरु दक्षिणा ले हो। कहे मुनि कपि गुरु दक्षिणा ले हो, और पाचे हम ही मंत्र तुम देहु। बोलो जय जय श्री राम। और जैसे ही काल ने कहा कि दीक्षा लो, हनुमान जी बोले गुरुजी हमारे यहाँ का एक नियम है, हम दीक्षा बाद में लेते हैं, दक्षिणा पहले देते हैं। अरे बोले ये तो बहुत अच्छा नियम है, पहली दक्षिणा। ऐसा यजमान पहली बार मिला है तो पहले दक्षिणा दे। भाई कथा के बाद में तो सभी दक्षिणा देते हैं, ये तो पहले दक्षिणा देना है। तो
बोले जय जय श्री राम, दक्षिणा दो। हनुमान जी बोले दो दक्षिणा। कहा दो दक्षिणा, बोले इधर आओ। हनुमान जी ने बढ़ाया पूंछ, लो इधर। अब पूंछ में लपेट करके जैसे कपड़ा धोते हैं ऐसे ही उठा का क्या कहा, शरणपुर लपेट पछाड़ा और निज तन प्रगटे मारे पीकारा। उसको पटक पटक करके मार दिया। अंत समय में राम राम कहे छाड़े सी प्राणा, राम रामदेव सिंह जी यादव जी हमारे लेक्चर को साधा जा चुके हैं और कामेश्वर यादव जी, कामेश्वर जी भैया, इनके पिताजी एकादशी उद्यापन कराए के बाद कर दिए ना, उस समय में आई थी, उसको भी बहुत सब गाने बजा दो एक बार। आज भी मुझे याद है मेरे पिताजी मुझे लेकर के आए थे, यहाँ सूर्य मंदिर रास्ता धाम पड़ता है शायद सरिया है ना, सूर्य मंदिर पड़ता है। सर्वप्रथम में झारखंड की भूमि में जब 11-12 साल की थी तब सबसे पहले आई थी। बोलो जय जय श्री राम, एक बार दोनों हाथ बोलो जय जय श्री राम। देखो भैया, राम रटो नहीं तो सामने से हटो, राम रटो नहीं तो सामने से हटो। जो राम का नहीं वो हमारे किसी, इसलिए कहा आज हनुमान जी राम राम कह के उसने जब प्राण त्यागा खुश हो गए हनुमान जी के। अच्छा एक बार तो रावण हार मानने वाला नहीं था, उसने बिजली विभाग को फोन लगाया, विद्युत विभाग को। कितना? हाँ, बस केवल 5-10 मिनट की बात और है, ठीक है, 10 मिनट के अंदर कथा संपन्न हो जाएगी। बोलो जय जय श्री राम। उसने बिजली विद्युत विभाग को फोन लगाया, इतनी कई तरह की लाइट चमका दो, और जैसे हनुमान जी कहते वहां लाइट चमक रही, पता ही ना चले बूटी कौन से बस तो पूरा पहाड़ी उठा कर ले आए। देखा सैलना औसत चीना सहसा ऊपर कपी गिरीना, कई गिरीवा ढाबत भय को अब पूरी ऊपर कपी गए। अयोध्या से निकले तो देखा भरत विशाल की निश्चर मन हनुमान बेनो फरसाए को मारे। जैसे अच्छा जो भरत दुश्मन में भी राम का दर्शन करेंगे, क्या वो हनुमान जी जैसे भक्त को नहीं पहचानता? ये राम की भी एक लीला थी। हनुमान जी गिर पड़े, भरत जी दौड़े, राम की गोदी में लक्ष्मण बेहोश पड़े हैं और भरत की गोदी में हनुमान जी बेहोश पड़े हैं। राम लक्ष्मण को उठा रहे हैं एक ही समय पर और भरत हनुमान जी को उठा रहे हैं। राम ने कहा कि जब तक लक्ष्मण मेरी गोदी में आराम कर रहा है हनुमान जी आपने भी आराम नहीं किया, और शक्ति के बहाने बाण के बहाने, और तुम भी तब तक मेरे भाई भरत की गोदी में आराम कर लो, विश्राम कर लो। इसलिए हनुमान जी गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, जैसे भरत जी ने जागत नहीं बहु भांति जगावा, पिकल पिलोक किस उर लावा। और जैसे उन्होंने कहा जो मोरे मन बचन काया, प्रीति राम पद कमल अमाया, जो मो पर रघुपति अनुकूला, तो कपि होई विगत श्रम सूला। और सुनत बचन उठ बैठ कपीसा, कही जय जय के कौशला धीसा। भरत जी ने कहा अगर मैंने सच्चे हृदय से भैया राम के चरणों की सेवा की होश में आ जाए। और हनुमान जी होश में आ गए, पूरे अयोध्या के लोग मिलने आए। कहा कि ये लक्ष्मण की मां है सुमित्रा। कहा कि मां आपका बेटा मरने की तैयारी में है, आपको दुख नहीं हो रहा, कष्ट नहीं हो रहा, रो नहीं रही है। कहा कि राम के लिए, राष्ट्र के लिए एक लक्ष्मण नहीं, ऐसे 10 लक्ष्मण भी मर जाए तो मुझे रोना नहीं आएगा। मेरा राम अकेला नहीं मरना चाहिए, लक्ष्मण मर गया तो क्या होगा, मेरा दूसरा बेटा शत्रुघ्न जिंदा है, उसको ले जाओ। ऐसी मां होनी चाहिए। उर्मिला ने कहा कि आपका तो मां का सिंदूर खतरे में है, मिटने की तैयारी है, आप क्यों नहीं रो रही हैं? कहा कि मेरे पति को मैं ज्यादा जानती हूँ कि आप। बोले पत्नी आप हो तो आप ही जानती हो, हम क्यों जानेंगे? तो कहा चलो हनुमान जी इस वक्त लंका में रो कौन रहा है? बोले राम रो रहे हैं लक्ष्मण को गोदी में रख के। वो सो कौन रहा है? बोले घायल मूर्छित अवस्था में लक्ष्मण सो रहे हैं। तो भैया जिसको चोट लगेगी वो रोएगा, और जिसे चोट ही नहीं लगी वो तो आराम से सोएगा। मेरे पति के रोम रोम में राम है, उनको चोट लगी नहीं सकती है, इसलिए धन्य हो मां। हनुमान जी आते हैं, देखो हनुमान जी आते हैं, बूटी लाते हैं, और गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, तुरंत बैठ तब कीले हो पाई, उठ बैठे
इतने में हनुमान जी आए, वो दिखलाई लक्ष्मण जी उसमें आ गए दोनों भैया गले मिल गए। दूसरे दिन लक्ष्मण जी ने मेघनाथ का वध किया। बोलिए नारायण भगवान की। बस अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं कथा को यहीं पर विश्राम कर रही हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज जा रही, जहाँ तक मेरी नजर जा रही है, भगवान सभी का भंडारा भरा रखे, सभी के बच्चों को सद्बुद्धि दे, सब पढ़े लिखे अच्छे स्थान पर पहुँचे, माता पिता का नाम रोशन करें और जितनी सुहागन माता बहनें हैं सभी के माँ का सिंदूर सलामत रहे, सभी की गोदी हरी भरी रहे, सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। और फिर कभी, क्योंकि ग्राम कुररिया से मेरा बहुत पुराना संबंध है, रिश्ता है, और फिर कभी आपके गांव में कुछ भी होगा, आप लोग जब जब बुलाओगे तब तब आपके गांव में आएंगे। ये नहीं है कि यज्ञ हो कभी आएंगे। अब ऐसा जैसे कोई एकादशी उद्यापन करते हैं, मैं भागवत में कहती हूँ, और हमारे महेश पंडित जी के पास मेरा नंबर है, कौन कहते हैं आपको कभी भी बुलाना हो एकादशी उद्यापन में या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में, आप लोग जरूर समय रहा तो मैं जरूर आपके बीच में आने का प्रयास करूंगी। और अब तो ग्राम कुररिया में कथावाचक नहीं, बहन बेटी बन करके मैं आपके गांव में आऊंगी, क्योंकि 2-4 बार जहाँ आना हो तो पारिवारिक संबंध हो जाता है। और सभी लोग भजन आरती, लेकिन उससे पहले दर्शन। अब साध्वी जी का